अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस मॉडल के थ्रू आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पढ़ा दूँ। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें मैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बाउंड्रीज बताऊंगा, फिर उसको फर्दर 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, उनकी बाउंड्रीज और उनके ओवरऑल जो कॉन्टेंट्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस मॉडल के थ्रू मैं जितना समझा सकता हूँ वो समझा दूँ, और फिर वैसे मैं ओरली बोलता रहूँगा। आई होप आप लोगों को आराम से समझ आते हैं। तो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक बेसिकली ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये और ये ऊपर से इस तरह, अगेन आई नो ट्रायंगल नहीं लग रहा, लेकिन ये पूरा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक होता है। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बाउंड्रीज मैं बताता हूँ, शायद इससे थोड़ा समझ आए। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की एंटीरियर बाउंड्री क्या बनाएगा, ये नेक की मीडियन प्लेन बनाएगी एंटीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर नेक ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री बनेगी वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से बनेगी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर बॉर्डर से बनेगी। ठीक है, इसकी जो एपेक्स बनेगी वो यहाँ जगलर नॉच में बनेगी। दिस इज योर जगलर नॉच, मैन्यूबरम के लेवल पे जगलर नॉच, वो इसकी एपेक्स बनाएगा। इसकी सुपीरियर बाउंड्री कहाँ से बनेगी, ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ जितना मैंडिबल है, ये जो मैंडिबल है ये पूरा यहाँ पीछे तक जाती है, मैंडिबुलर फॉसा तक, जिन्होंने सही से दिखाया हुआ नहीं है। तो जो मैंडिबल का इन्फीरियर बॉर्डर है वो पूरा इसका सुपीरियर बॉर्डर बना रहा होगा नेक के ट्रायंगल का। इसकी रूफ कैसे बनेगी, रूफ इन्होंने सिर्फ इस साइड पे दिखाई हुई है, इस पूरे ट्रायंगल की इस साइड पे दिखाई हुई। रूफ बेसिकली सबक्यूटेनियस टिश्यू और इस मसल से बनेगी। इस मसल का नाम है प्लाटिज्मा इसकी रूफ बनाएगा, जो उन्होंने इस साइड पे नहीं दिखाया, इस साइड पे दिखाया हुआ है। और इसका फ्लोर किससे बनेगा, फ्लोर इसका बेसिकली कुछ विसरा से बनेगा, जिसमें आपके फेरिंग्स और थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड आ जाते हैं। यहाँ नीचे नज़र भी आ रही है थायराइड ग्लैंड, ये इसका फ्लोर बनाएगा। सो दैट वाज द ओवरऑल एनाटमी ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल। मैं फिर से बाउंड्रीज डिवाइड कर रहा हूँ। एंटीरियर बाउंड्री फ्रॉम मीडियन जो लाइन है नेक की वो, पोस्टीरियर बाउंड्री एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, सुपीरियर बाउंड्री inferior border of mandible, apex, your jugular notch at the level of manubrium, floor, your viscera like thyroid gland, parathyroid gland, pharynx, and your roof, subcutaneous tissue and platysma. अब हमने पोस्टीरियर को 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया था, यहाँ पे हम इसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, जिनमें से 3 पेयर्ड होंगे और एक जो कहते हैं अनपेयर्ड होगा। जो अनपेयर्ड ट्रायंगल होगा वो बिल्कुल नेक के बिल्कुल चिन के नीचे, मैंडिबल के नीचे लाई कर रहा होगा, अनपेयर्ड होता है, और इसका नाम होता है सबमेंटल ट्रायंगल। ठीक है, सबमेंटल ट्रायंगल होता है, और ये हायोइड बोन है। ये हायोइड बोन की इससे भी रिलेटेड मैं बताऊँगा कुछ, जो कहते हैं हम देखेंगे अभी ट्रायंगल्स निकल रहे हैं। हायोइड बोन किसलिए बताई, जो सबमेंटल ट्रायंगल होगा, सबमेंटल ट्रायंगल की जो बाउंड्रीज होगी, जो उसकी बेस होगी और जो उसकी इंफीरियर बाउंड्री होगी, वो बना रही होगी हायोइड बोन बेसिकली। अब ये इन्होंने यहाँ पे प्लाटिज्मा दिखाया हुआ, तो दिखा नहीं सकता, प्लाटिज्मा के नीचे ही ये पूरा यूं और यूं करके होता है। आई नो समझ नहीं आ रहा, पर इस तरह होता है सबमेंटल। इसकी मैं बाउंड्रीज बताता हूँ। सबमेंटल ट्रायंगल की जो लेटरल बाउंड्री बना रही होती है ना, वो ये एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक बना रहा होता है, और ये पीछे है पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। इसकी अभी हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक इसकी लेटरल वॉल्स बना रहा होगा सबमेंटल ट्रायंगल की, और जो इसकी बेस और इन्फीरियर वॉल है वो ये हायोइड बोन बना रही होगी। आई नो इट्स नॉट विजिबल, लेकिन ये वाइट सी है ऊपर को, ये पूरी नहीं, सिर्फ एक ये छोटी सी जहाँ मेरी पेंसिल की नोब है, ये पूरी हायोइड बोन है। ये इसकी इन्फीरियर बाउंड्री और बेस बना रही होगी, और इसकी सुपीरियर बाउंड्री ये मैंडिबुलर सिम्फिसिस बना रहा होगा। एंड क्या कहते हैं, यही इसके अंदर फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें कंटेंट्स नज़र नहीं आ रहे, इसकी जो इसका फ्लोर होगा वो ये एक मसल बनाएगा जिसका नाम है माइलोहायोइड मसल। इसका फ्लोर बना रहा है। इसकी लेटरल वॉल एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक बना रही है। बेस और इन्फीरियर बॉर्डर ये हायोइड बोन बना रही है। सुपीरियर बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल बना रहा है, सुपीरियर बॉर्डर इसका मैंडिबुलर सिम्फिसिस बना रहा है। इसके सिर्फ 2 कॉन्टेंट्स है जो याद करने। सबमेंटल ट्रायंगल है तो सबमेंटल लिम्फ नोड्स, उसके अलावा यहाँ पे आपकी कुछ स्मॉल वेन्स लाई कर रही होती हैं जो यूनाइट होके एंटीरियर जगलर वेन बनाती हैं। तो सबमेंटल ट्रायंगल के 2 कॉन्टेंट्स हैं, सबमेंटल लिम्फ नोड्स एंड एंटीरियर जगलर वेन। ठीक हो गया, ये थी सबमेंटल की, और ये सिंगल ट्रायंगल होता है। बाकी अब मैं जितने भी 3 ट्रायंगल बताऊंगा जिसमें आपके आ जाते हैं सबमैंडिबुलर, योर कैरोटिड एंड योर मस्कुलर ट्रायंगल, ये सारे पेयर ट्रायंगल्स होंगे। ये दोनों साइड में होंगे, पर हम इस साइड के देख नहीं सकते ड्यू टू प्लाटिज्मा क्योंकि रूफ ना रहा है। अब हम बात करते हैं सबमैंडिबुलर ट्रायंगल की। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या है कि सुपीरियर ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ जो मैंडिबल है, जो पीछे तक यहाँ मैंडिबुलर फॉसा तक होता है टेम्पोरल बोन के, ये बेसिकली बना रहा होगा उसकी सुपीरियर बाउंड्री, और
जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक हैं, दिस इज ओके रिमेंबर, ये वाली डाइगैस्ट्रिक नहीं, ये स्टाइलोहायोइड मसल है। ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और ये है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली। एंटीरियर बेली सब मैंडिबुलर ट्रायंगल की एंटीरियर बॉर्डर बना रहा होगा और पोस्टीरियर बेली पोस्टीरियर बॉर्डर बना रही होगी, और जो सुपीरियर बॉर्डर बन रहा है वो इसकी मैंडिबल के इंफीरियर बॉर्डर से जो यहाँ तक होती है सुपीरियर बॉर्डर बनाते हैं सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल के अगेन हमने इंपॉर्टेंट कंटेंट्स याद रखते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहाँ पे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होगा, यहाँ पे सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होगा, यहाँ पे आपका सब मैंडिबुलर, यहाँ पे यहाँ पे दो आर्टरीज होंगी। एक तो फेशियल आर्टरी दिखाई भी नहीं है, पर ये फेशियल आर्टरी यू कैन से दिस इज फेशियल आर्टरी, क्योंकि ये बेस ऑफ मैंडिबल से निकल के आगे फिर ये मीडियल लेवल ऑफ आई तक जाती है। तो फेशियल आर्टरी सब मैंडिबल ट्रायंगल का कंटेंट होगी, और सब मेंटल आर्टरी, ये जो नीचे को रेड सब मेंटल आर्टरी सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का वो होगी कंटेंट। ये याद रखना है कि सब मेंटल आर्टरी सब मेंटल ट्रायंगल का नहीं, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का कंटेंट होगी, ठीक है। तो कंटेंट्स में सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, फेशियल आर्टरी, सब मेंटल आर्टरी, और उसके अलावा आपकी दो नर्व्स होंगी, एक तो हाइपोग्लॉसल नर्व विच इज़ क्रेनियल नर्व नंबर 12, और एक होगी आपकी क्या कहते हैं नर्व टू माइलोहायोइड। इसका मैं फ्लोर बताना भूल गया, जो अगेन क्योंकि इसमें नज़र इतना नहीं आ रहा, लेकिन जो सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का फ्लोर 3 मसल से बन रहा है, मिडल फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर, माइलोहायोइड एंड क्या कहते हैं हायोग्लॉसस, माइलोहायोइड एंड मिडल फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर फ्लोर बना रहा है सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का। और इसके कंटेंट्स क्या हैं, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फेशियल आर्टरी, सब मेंटल आर्टरी, हाइपोग्लॉसल नर्व एंड नर्व टू माइलोहायोइड होगी, ठीक है। दीज वर द कंटेंट्स ऑफ सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, और ये पेयर्ड होगा, ये यहाँ पे भी होगा और इस साइड पे भी होगा। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल के बाद हम बात करते हैं कैरोटिड ट्रायंगल की। कैरोटिड ट्रायंगल कौन बनाएगा, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, एंटीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, और ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ये जो बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ओमोहायोइड से, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक से, और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड से, यहाँ ये होता है कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल नाम से ही पता चल रहा है, इसके लिए मैं ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड को थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, बल्कि थोड़ा नहीं पूरा ही निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्या लाइक करेगा, जो उन्होंने सही से थोड़ा दिखाया हुआ नहीं है, यहाँ पे आपकी कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी लाइक कर रही होती है, कैरोटिड साइनस लाइक कर रहा होता है, क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में बाइफरकेट करती है, और ये कैरोटिड शीथ के अंदर होती है। कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स लाइक कर रहे होते हैं, क्योंकि कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स क्या हैं, आपकी इस ट्रायंगल के अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी मीडियली होगी, लेटरली इंटरनल जुगुलर वेन होगी, और पोस्टीरियरली वेगस नर्व होगी, वो इस ट्रायंगल का कंटेंट होगी। साथ में यहाँ पे ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी इस ट्रायंगल का कंटेंट होगी, क्योंकि जहाँ पे कैरोटिड साइनस बनता है, जिधर वो इंटरनल और एक्सटर्नल में बाइफरकेट करती है, वहाँ पे कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं, जो आपके क्या कहते हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, कैरोटिड साइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कैरोटिड आपका जो कैरोटिड ट्रायंगल था उसकी मैंने बॉर्डर्स बता दी एंड उसके कंटेंट्स बता दी, फिर से मैं भी रिवाइज करा देता हूँ। ये बन रहा है कैरोटिड ट्रायंगल, इसका बॉर्डर्स क्या हैं, किस बॉर्डर्स में बन रहा है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस हो गया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड शीथ बेसिकली हो गई, वेगस नर्व होगी, और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी होगी इसमें, एंड साथ में ही और वेगस नर्व भी होगी। वेगस नर्व, अच्छा मैं कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स बता देता हूँ। वेगस नर्व उसके पोस्टीरियरली लाई करती है कैरोटिड शीथ में, इंटरनल जुगुलर वेन लेटरली, और एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का क्या कहते हैं लेटरली लाई करती है। इसमें खास बात एक याद रखनी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नेक में ब्रांचेस देती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नेक में कोई ब्रांच नहीं देगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाके फिर स्कल के फोरामेन कैरोटिड कैनाल से निकलेगी। हमने सब मेंटल ट्रायंगल की बात कर ली, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल की बात कर ली, कैरोटिड ट्रायंगल की बात कर ली। जो एक आखिरी ट्रायंगल बचता है जो यहाँ पे बनता है उसका नाम होता है मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल किससे बन रहा है, अगेन मस्कुलर ट्रायंगल जो बेसिकली होगा आपका नाम से पता चल रहा है, वहाँ पे सारे ये पेयर्ड होगा, ये क्या कहते हैं मीडियन जो लाइन है नेक की, यहाँ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड जो मसल है ये, और जो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड है बेसिकली ये ऐसे मतलब क्या कहते हैं, ट्रायंगल बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन
ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये ट्रायंगल बना रहा होगा, और इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होंगे? मस्कुलर कंपोनेंट्स होंगे, सारे इंफ्राहायोइड मसल्स जो होते हैं। इंफ्राहायोइड मसल्स में कौन कौन से आ गए? ओमोहायोइड आ गया, योर स्टर्नो ओमोहायोइड आ गया, योर स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड एंड थायरोहायोइड, एंड साथ में विसरास होंगे जिसमें आपका क्या कहते हैं थायरॉइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड आ गए। मस्कुलर कंपोनेंट्स में बता देता हूँ, जो इंफ्राथायरॉइड एरिया इंफ्राहायोइड मसल्स होते हैं, उस इंफ्राहायोइड मसल्स में एक तो ये ओमोहायोइड हो गया, इसकी सुपीरियर बेली, जो इन्फीरियर बेली थी वो पोस्टीरियर नेक और ट्रायंगल में क्या कहते हैं वो बॉर्डर बना रही थी ऑसिपिटल और ऑर्बिट ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल का। ओमोहायोइड मसल, योर इसको हम अगर आगे तक लेके जाएं, योर स्टर्नोथायरॉइड मसल, सबसे जो एंटीरियर होगा स्टर्नोथायरॉइड होगा, पोस्टीरियर होगा स्टर्नोहायोइड होगा, एंड थायरोहायोइड मसल, क्योंकि ये हायोइड बोन है यहाँ से निकल रहे होते हैं। मस्कुलर ट्रायंगल के ये कंपोनेंट्स हैं, 4 मसल्स हैं जो इंफ्राहायोइड मसल्स होते हैं, ओमोहायोइड, थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंटीरियरली एंड स्टर्नोहायोइड पोस्टीरियरली, and that was all of it related to your muscular triangles. So these were the anterior triangles, anterior neck के triangles, और ये 4 में सब डिवाइड हुए थे। उनके कंटेंट्स मैंने समझा दिया। आई होप, आई नो इस मॉडल के थ्रू समझना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें इतना उन्होंने क्लियरली दिखाया हुआ नहीं है, पर आई होप ये समझ में आ गई हो। ओके सर, आई होप ये समझ में आ गया हो इसके थ्रू। अगर नहीं आया हो देन यू कैन आस्क मी फॉर एनी हेल्प, और या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए हेल्प कर दूंगा। सो दैट वाज आवर एंटीरियर, ये पूरा anterior triangle of neck. Thank you.